राम राम नमस्कार। तो आज आप पढ़ाऊंगा राजस्थान की वन संपदा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ध्यान से पढ़ना, बार बार परीक्षा में आते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू करी? मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? तो ये है जोधपुर। ठीक है, 3 नंबर सही है। दूसरा प्रश्न कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया था? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 या सितंबर 2011? तो फरवरी 2010, 18 फरवरी के आसपास है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राज्य में अगले 20 वर्षों में वन आवरण को भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 20% तक। ठीक है। अगला प्रश्न 4 है कि किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव चिकित्सा अवशिष्ट नंबर 1988, पर्यावरण संरक्षण 1986, प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1980। तो में सही है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण और वन्य जीवों के संवर्धन संसाधनों के संदर्भ में किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है? सामान्य, रक्षित वन या अवर्गीकृत या आरक्षित? आरक्षित वनों को माना जाता है। ठीक है, जिस पर सरकार का पूर्ण प्रतिबंध होता है कटाई पर, चराई पर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये सुरक्षित या संरक्षित में आता है। आरक्षित है 36 पॉइंट कुछ करके, और ये 56 पॉइंट कुछ, और अवर्गीकृत है वो 6.50 के आसपास। ठीक है। प्रश्न 7 है कि कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि राजस्थान में वनों की श्रेणी नहीं है? सुरक्षित है, आरक्षित है, वर्गीकृत है, अवर्गीकृत है? 3 नंबर नहीं है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय? तो ज्वारीय वन नहीं पाए जाते राजस्थान में। ठीक है, और सारे पाए जाते हैं। प्रश्न 9 है निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ कौन सी राजस्थान में प्राप्त नहीं होती? यह भी वैसा प्रश्न है। उष्णकटिबंधीय शुष्क तो है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कंटीली भी है, मरुस्थलीय भी है, पतझड़ी नहीं है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में पलाश के वन निम्नलिखित में से किस वन का एक उपप्रकार है? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क। पर्वतीय वन तो वो सिरोही वाला हो गया, माउंट आबू। मैंग्रोव वन पाए नहीं जाते, कंटीले पश्चिम राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 11 कि धोकड़ा है एक प्रकार का वृक्ष। प्रश्न 12 वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? सिरोही में, माउंट आबू में पाए जाते हैं। सिरोही में, राजस्थान में सबसे यही पाए जाते हैं 0.39%। अगला प्रश्न है 13 राजस्थान में शुष्क मिश्रित पतझड़ पाए जाते हैं? उदयपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, अलवर, मधुपुर, भरतपुर या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या अजमेर, टोंक, जयपुर में? ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में। प्रश्न 14 है कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है? अरना, फोग, दामन या लाना? तो दामन है घास का प्रकार है। ठीक है, राजस्थान में। प्रश्न 15 बबूल, खेर, खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्न में से किस वन श्रेणी में आते हैं? ये पश्चिम राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार, ठीक है, शुष्क प्रदेशों में आती है। प्रश्न 16 कैक्टस, नागफनी पौधे को में वर्गीकृत किया जाता है? ये मरुविद। ठीक है। प्रश्न 17 निम्न में से कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष है? खेजड़ी। ठीक है। प्रश्न 18 सन 1760 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ी आंदोलन किसके लिए हुआ? वृक्षों के लिए हुआ। सही सी बात है, वृक्षों का। 363 महिलाएं शहीद हुई। ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई। हर वर्ष मेला भी लगता है खेजड़ी, विश्व का एकमात्र मेला है वो। प्रश्न 19 वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? एक खेजड़ी मेला ये है। प्रश्न 20 है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ये खेजड़ी ग्राम, जोधपुर, 12 सितंबर को। ठीक है। प्रश्न 21 है अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए। ये देखो बन गया ना प्रश्न। प्रश्न 22 है राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाने वाले वृक्षों का चयन कीजिए। खेजड़ी, बेर, केर, थोर, फॉग, ये तो कांटेदार उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते। धोकड़ा, पलाश इधर पाए जाते, पजड़ी, आम, नीम। ठीक है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। माउंट आबू में, सही सी बात। अगला प्रश्न, निम्न में से कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है, सही है। सागवान के वृक्ष 75 से 110 वृक्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। माउंट आबू में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिम राजस्थान में पतझड़ी वन पाए जाते हैं, मिश्रित ये गलत है। शुष्क कांटेदार वन पाए जाते हैं, 4 नंबर सही। प्रश्न अगले, राजस्थान में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। प्रश्न 26, राजस्थान के जिलों में निम्न में से समूह कौन सा मुख्यतः शुष्क सागवान वन है। झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, ये दक्षिण राजस्थान वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा सत्य है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, सही है। मिश्रित पतझड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में पाए जाते हैं, ये देखेंगे, नहीं होना चाहिए। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, यह भी सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार पूर्वी में पाए जाते हैं, ये एकदम गलत हो गया, तो ये भी सही है। मिश्रित पतझड़ उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। सालर वन, ठीक है। कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली है घासनी है। सेवण है, दामन है, कराड़ है, सलार वृक्ष है। प्रश्न 31, निम्न में से पलाश वन राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते। उदयपुर, जैसलमेर, अलवर, अजमेर। जैसलमेर पश्चिम राजस्थान में कांटेदार पाए जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 32 है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगली ज्वाला कहा जाता है। ये पलाश। प्रश्न 33 है, बांस का जंगल राजस्थान में निम्न किस जिले में पाया जाता है। बांसवाड़ा, ठीक है। प्रश्न 34 है, कत्था खेर कौन से वृक्ष के आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है। ये खेर हो गया, कत्था खेर याद रखना। प्रश्न 34 कत्था खेर आंतरिक लकड़ी, ये हो गया। प्रश्न 35 है कि राजस्थान में खेर वन्य वृक्ष पाए जाते हैं। बीकानेर, बाड़मेर में तो बिल्कुल नहीं, झालावाड़, सिरोही में, अजमेर, भीलवाड़ा में भी नहीं, कोटा, सवाई माधोपुर, ठीक है। सम्मिलित करना है, सालर वृक्ष, ढाक, सदाबहार वन, शुष्क सागवान। तो सालर वन तो है अलवर में, ठीक है। ढाक है चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन है सिरोही में, और शुष्क सागवान है बांसवाड़ा में, ठीक है। 1 नंबर से। प्रश्न अगला है, मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष के पत्तियों का उपयोग बीड़ी तेंदुपत्ता, ठीक है। प्रश्न 38 है, राजस्थान में इनमें से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती। इमारती या घोड़ा लकड़ी, ईंधन लकड़ी, तेंदुपत्ता या बांस। तेंदुपत्ता नहीं मानी जाती, ठीक है। अगले निम्न में से कौन सा वन उत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने के लिए महुआ, ठीक है। अर्जुन का वृक्ष मुख्य रूप से किस जिले में मिलता है। झालावाड़ में। प्रश्न 40 अर्जुन का ये हो गया झालावाड़ में। प्रश्न 41 वन उत्पादन पेड़ सुमेलित कीजिए। इमारती लकड़ी, कोयला धोकड़ा से, बीड़ी तेंदू से, कत्था खेर से, इमारती लकड़ी सागवान से, ठीक है। ए में 2 हो गया, बी में 4, सी में 1 और डी में 3, ठीक है। यही है 2 नंबर, 2 4 3 1 3। सेवण, दामन और करड़ है, ये घास के प्रकार है राजस्थान में, ठीक है। प्रश्न, सेवण क्या है। कम वर्षा में उगने वाली घास है, ये पौष्टिक घास जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है, ठीक है। सेवण व लवण घास निम्न से किस जलवायु में पाई जाती है। शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध उपार्ध शुष्क में, जैसलमेर साइड, ठीक है। प्रश्न 45 कौन से जिलों में खसखस पाई जाती है। ये है सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में, ठीक है। ये बार बार प्रश्न आता है। निम्न में से उत्पाद में कौन सा पर्दे बनाने का काम आता है। ये खस, ठीक है। 46 में कौन से उत्पाद पर्दे बनाने के लिए। ये खस हो गया। कांग्रेस घास है, एक प्रकार के खरपतवार है, ठीक है। प्रश्न 48 राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और प्राण वृक्ष धार्मिक अनुष्ठान का भाग बनाया जाता है। ये बिश्नोई संबंधी, ठीक है। जम्बोजी। अरावली वनारोपण परियोजना आरंभ की गई थी 92-93 में, ठीक है।
प्रश्न नंबर 50, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन जायका के द्वारा, ठीक है। प्रश्न 51, जायका राजस्थान के किस क्षेत्र में कार्य करती है? जल क्षेत्र आजीविका में, ठीक है। यह भी आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट का संयुक्त साहस है भारत सरकार और जापान का, ठीक। हरित राजस्थान योजना आरंभ की गई थी 9-10 में। प्रश्न हरित राजस्थान 9-10 में हो गया। लव कुश वाटिका है जिला स्तर पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। प्रश्न 55, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जैव विविधता दिवस 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। JFM का पूरा नाम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है? माउंट आबू। प्रश्न, गुणशः कौन सी नीति संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? इको टूरिज्म नीति, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया गया? कोटा में, ठीक है।